हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 7 में। ज्ञान विज्ञान योग, या इसे निरपेक्ष का ज्ञान भी कहा जाता है। तो भगवत गीता के जो चैप्टर्स हैं उन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 चैप्टर जो आते हैं वो हमारे कर्म योग प्रधानता वाले चैप्टर होते हैं, तो उसे कर्म योग बोला जाता है और कर्म योग का सेक्शन बोला जाता है। बीच के जो 6 चैप्टर होते हैं 13 से लेकर 7 से लेकर 12 तक के, ये चैप्टर जो होते हैं ये होते हैं भक्ति प्रधान चैप्टर। तो इसे क्या बोला जाता है? भक्ति योग वाले चैप्टर्स बोला जाता है। ठीक है, भक्ति योग वाला खंड बोला जाता है। अभी जो 13 से 18 तक के चैप्टर होंगे वो होंगे ज्ञान योग वाले सेक्शन में। तो 3 इसके सेक्शन हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो हमने एक भगवत गीता का जो एक सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। कल 6 चैप्टर को करके 6ठा अध्याय पूरा कर लिया हमने। आज से हमारा जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी ये जितने भी 12 तक चलेंगे अध्याय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स चलेंगे, क्योंकि यहाँ हम जानेंगे भक्ति के बारे में। और भक्ति बहुत ही विशेष है। भक्ति इतनी विशेष है कि भगवान ने इन अध्यायों को ज्ञान के, कर्म के और ज्ञान के बीच में रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रदान करी है ज्ञान की और कर्म योग की। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हायर रैंक के होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो उनके संग जब कुछ एक जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें एक तरीके से कवर करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिंग उनके संग स्टाफ चल रहा होता है। तो जो मेन पर्सन होता है वो कहाँ होता है? वो बीच में होता है हमेशा, है ना। उसे गार्डिंग मिल रही होती है, आगे भी कुछ रहते हैं लोग और पीछे भी रहते हैं। तो अलग अलग मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट्स अगर हम देखा जाए तो वो सेंटर में चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भगवान ने क्या करा है, जो विशेष ज्ञान है उसको सेंटर में रख दिया है। अभी अगर हम ये प्रश्न आए कि भगवान ने ऐसा क्यों करा, कि इसको बीच में रखा ही क्यों, तो उसका आंसर ये है कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, भगवत गीता का ज्ञान बहुत ज्यादा विशेष है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी किसी को ऐसा होता है कि भक्ति मतलब ये क्या कहते हैं, कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई उसे पूरा कंप्लीट करने में बिलीव करता है, और कोई कोई लोग उसे आधा छोड़ देते हैं, बीच में तक ही पढ़ते हैं ना। हालांकि क्लाइमेक्स तक जाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। तो भगवान ने क्या करा कि उसको जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्लाइमेक्स तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट नॉलेज थी उसको थोड़ा सा प्रीवियस कर दिया, ताकि जो लोग भी इसमें आए, अगर किसी को बोरियत हो रही हो, किसी को कोई परेशानी हो रही हो, किसी का कोई मन ना लग रहा हो भगवत गीता में, तो उससे वो पार्ट मिस ना हो जाए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने क्या करा कि इसे ऐसी जगह रख दिया कि वहां तक तो व्यक्ति पहुंच ही जाएगा कम से कम, है ना। तो बहुत ही सुंदर तरीके से अभी अध्याय शुरू होंगे, बहुत विशेषता रखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सेक्शन को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। 33% एक तरीके से भगवत गीता हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 33% का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान इसमें हमें क्या बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये अध्याय फिर से एक बार भगवान के श्री मुख से शुरू हो रहा है ना। तो जब भगवान किसी अध्याय को शुरू करते हैं बिना बताए कुछ बता रहे होते हैं तो बहुत विशेष बन जाता है, अर्जुन के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो भगवान क्या बताते हैं इस चैप्टर में, चलिए जानते हैं। श्री भगवान वाचा मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युञ्ज मदाश्रया असंचयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यहाँ दो शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, दो वर्ड्स है ना जो भगवान ने बोले हैं। एक तो है मैया सक्त मना पा था, है ना। वो क्या कह रहे हैं?
अपनी आसक्ति को मुझसे लगा लो, अपना मन जो है वो मुझ में जोड़ लो, है ना। वो अर्जुन को समझा रहे हैं, मैया आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। अभी तक जैसे ये सिखाया जाता है भगवत गीता में, आसक्ति खत्म करो, आसक्ति खत्म करो, या आसक्ति को छोड़ो, या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं कि आपकी आसक्ति मुझ में होनी चाहिए। जब तुम मुझ में आसक्ति लगा लोगे तो तुम सारी चीजों को सही तरीके से कर पाओगे। और तृष्णु वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मीनिंग होता है सुनो। सुनो मतलब कि जो भगवान गाइड कर रहे हैं तुम वो सुनो, और भक्तों का संग करके श्रवणम विधि के द्वारा अपने को भगवान से जोड़ के अपने जीवन को सुंदर बना लो। तो पूरी तरीके से जानते श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र अब सुनो, सुनो कि तुम किसी तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर अपने मन को मुझ में आसक्त कर लो, है ना। और योगाभ्यास करते हुए पूर्णतः मुझे संशय रहित जान सकते हो। तो तरीका बता रहे हैं कि मुझे जानने का अगर कोई रास्ता है तो वो क्या है, मुझ में आसक्ति है, मेरे बारे में श्रवणम है, मेरे जो भक्त हैं उनका संग है। अगर आप उनमें उनसे कुछ सुनते हो, श्रवणम विधि बहुत ज्यादा सुंदर है। जब हमें कुछ भी नहीं आता ना, तो श्रवणम सबसे अच्छा विधि होता है कि आप श्रवणम से बहुत पवित्र हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। भगवान के भक्तों द्वारा अगर आप कुछ सुनते हैं भगवान की महिमा, तो आप अपने आप शुद्ध होते चले जाते हैं और आपका मन जो है वो भगवान की सेवा में लगता चला जाता है। बहुत ही सुंदर विधि है नवदा भक्ति में से। तो तात्पर्य में जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशुद्ध वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि कौन से 4 प्रकार के भाग्यशाली हैं जो भाग्यशाली व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। और 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो भगवान ये तो कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगा लो, है ना। लेकिन अब यहाँ साथ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो कैटेगरीज हैं, है ना। 2 कैटेगरी में डिवाइड है और उनमें भी 4 4 सेक्शन है। तो कौन लोग हैं वो 4 जो भगवान में अपना मन लगा सकते हैं, और कौन लोग हैं वो 4 जो भगवान में अपना मन नहीं लगाते। उस अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसा कौन लोग हैं जो भगवान से में कनेक्ट नहीं हो पाते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने से तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने जान लिया तो तुम कुछ भी और ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे लिए जानने के लिए शेष ना रह जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही गूढ़ रहस्य भगवान यहाँ बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चलने वाला है इन 12 अध्याय तक का। तो इम्पोर्टेंटली बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अभी भगवान बताते हैं, तो बताना शुरू कर रहे हैं भगवान। अब उन्हें समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, अपनी विशेषताएं भी बताएंगे। और साथ में जो मनुष्य की जो गुण है वो भी वो उन्हें समझाएंगे कि वो किस तरीके से कार्य करता है और कैसे करना चाहिए। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यये यथा मापि सिद्ध्यानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हजारों की भीड़ चलती है ना। जिसे हजारों लोग भक्ति में आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम आ पाते हैं। कैसे, जैसे आप मैराथन देखते हैं, मैराथन जब होती है तो क्या होता है, बहुत भीड़ होती है ना। हजारों लोग की जो संख्या होती है वो भाग रही होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप ये देखते हैं कि जब वो थोड़ा सा कवर कर पाते हैं उसके बाद ही बीच में से रुकना शुरू हो जाते हैं, अपने टारगेट तक को अचीव नहीं कर पाते और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। वो जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। बहुत ही सिलेक्टेड लोग आगे तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से कोई 1 या 2 ही लोग होते हैं जो उस टारगेट को अचीव कर पाते होंगे। तो हजारों की संख्या में
मैराथन में जाने वालों में से कोई एक या दो व्यक्ति टारगेट अचीव कर पाते हैं। इससे भी ज्यादा जो सिचुएशन है वो भक्ति की है ना। उसपे क्या होता है, लाखों करोड़ों लोगों में से, लाखों मतलब एक्चुअली या तो जनसंख्या की अगर बात करें तो अरबों में पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, तो उनमें से भी कोई मतलब बहुत कम लोग, यानी कि अगर बहुत पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से कोई 1% भी लोग भक्ति में नहीं जाते, और उनमें से भी कोई बहुत ही ज्यादा माइनर सा एक नंबर होता है जो भगवान की सेवा में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर पाता है और लग पाता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि मन भगवान में लगाया जाए, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान हमें विषयों से दूर करने वाले हैं, और हम तो उन्हीं विषयों के आनंद में रहना चाहते हैं, भगवान के शरणागत होना ही नहीं चाहते। हमें ना एक्चुअली गलती ना, पता है देखा जाए तो हमारी भी नहीं है, हालांकि है भी थोड़ी सी, लेकिन तब तक है हमारी जब तक ना हमें ज्ञान नहीं होता। जब तक हमें ज्ञान, हम जब एक तरीके से पैदा होते हैं, हम जब हमारा जब जन्म होता है, तो क्या होता है कि हमारे चारों तरफ ना यही भौतिकतावादी वाला एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे हमें भक्ति का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। जब अगर हम भक्ति के एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अपब्रिंगिंग जब होती है, हमें जब चीजें सिखाई जाती हैं, हमारे साथ चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है हम उसमें ढल जाते हैं। लेकिन जब हम भौतिकता के एनवायरनमेंट में ही पले बड़े होंगे तो मन तो वहां खींचेगा ही खींचेगा, है ना। तो अभी गलती हमारी क्या है, गलती हमारी ये है कि चलो एनवायरनमेंट हमें नहीं मिला था, हम उस वजह से अपने अब तक के समय को नष्ट कर चुके थे, है ना, और भगवान की भक्ति में नहीं आ पाए थे। अब हमारी आदतें मैच्योर हो गई हैं, अब तो हमें खाना पीना घूमना अच्छा लगने लगा है, बहुत अच्छा लगने लगा है, और उससे मन हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है ना। तो अभी क्या है, अभी हमसे गलती क्या हो रही है, अभी तक तो हमें बाय डिफॉल्ट, हालांकि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही होते हैं कि हम कितने आगे तक भक्ति में जा पाएंगे, लेकिन अभी जब हमें ये समझ में आ रहा है और कोई भी ऐसा कारण बना है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि भक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अपने आप को भगवान की सेवा में थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना शुरू कर दें। वरना जो एनवायरनमेंट हमें नहीं मिला था वो फिर हमें आजीवन नहीं मिलेगा। अब तक हमारी गलती शायद नहीं थी, पूर्व जन्म के संस्कार थे, या फिर हमारे चारों तरफ का माहौल था, पर अब अगर हम जानबूझकर इस कार्य को नहीं करेंगे तो गलती हमारी ही मानी जाएगी। तो हमें क्या करना होगा कि हमें भगवान की छोटी सी भी सेवा ना बहुत बड़ा फल देने वाली होती है। आप सब जानते हैं छोटी सी गिलहरी ने क्या करा था, छोटे छोटे पत्थरों को ले जाकर भगवान के कार्य के लिए जो पुल बनाया जा रहा था उसमें हेल्प करी थी। श्री राम भगवान ने जब उसको राम सेतु बनाने का निर्णय किया था तो वहां उसने हेल्प करी थी। तो वो छोटी सी जो हेल्प होती है, छोटी सी जो भगवान की सेवा होती है, वो बहुत बड़ा फल देती है। और हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर हम बहुत छोटा सा भी कोई एक्शन भगवान की सेवा के लिए लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा फलदायी होगा डेफिनेटली। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बहुत लोग भीड़ में भागते हैं, कुछ देखा देखी भी करते हैं ना, कि हाँ चलो भाई एनवायरनमेंट चल रहा है भक्ति का तो हम भी इसमें ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ क्या पता इसमें ही हो जाए, हम आगे कुछ अच्छे प्रवचन प्रवचन देने वाले बन जाएं, कुछ अच्छे कुछ लोग तो बाबा जी बनने के लिए भी ट्राई कर लेते हैं ना। तो बात क्या है कि बात यह है कि भक्ति दिखावा नहीं है, भगवान की सेवा मन से होती है, किसी तरीके के दिखावे से नहीं होती। इसीलिए बहुत विरले लोग ही बहुत आगे जा पाते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान बता रहे हैं। भूमिरा अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये एक सेक्शन है, मन, बुद्धि, अहंकार ये दूसरा सेक्शन है, और ये दोनों मिलकर 8 प्रकार से मेरी प्रकृति में काउंट होते हैं। तो जो ये चीजें हैं ये भगवान के अंश है। भगवान की एक्चुअली 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो 2 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, एक होती है भगवान की अपरा शक्ति और एक होती है भगवान की पराशक्ति। तो अपर भगवान यहाँ पर साक्षात नहीं रहते ना इस धराधाम में, वो साक्षात मतलब अब हमें चतुर्भुज रूप में तो दर्शन दे नहीं रहे हैं, पर हम ये कहते हैं ना भगवान है। तो भगवान कैसे होते हैं, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा यहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान की शक्तियां भी भगवान ही मानी जाएंगी ना।
तो भगवान की शक्तियां कैसी हैं? अगर भगवान की शक्तियां ना हो तो इस संसार का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो भगवान की शक्तियों को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, एक है अपरा शक्ति और एक है पराशक्ति। तो जो अपरा शक्ति है वो क्या है? अपरा शक्ति में, अपरा शक्ति है भगवान की जड़ शक्ति, है ना, जिससे जो ये एक तरीके से नॉन एक्टिव जो चीजें हैं उनसे जब कोई कार्य होता है, जैसे कि जो पदार्थ है, पदार्थ मान लीजिए आप इसे, पदार्थ की जो शक्ति है वो भगवान की अपरा शक्ति है। और एक शक्ति होती है भगवान की पराशक्ति। तो परा के बारे में बाद में जानेंगे। ये शक्ति भी दो प्रकार से डिवाइड है, एक है एक तरीके से, एक है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। तो स्थूल में क्या आता है, यानी कि ग्रॉस में क्या आता है? ग्रॉस में आता है पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे हमारा जो स्थूल शरीर है वो बनता है, और बाकी सारी चीजें जितना भी, जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो इन्हीं पदार्थ से वो बनेगी। दूसरा सूक्ष्म जो है वो है सेक्शन मन बुद्धि अहंकार का। मन बुद्धि अहंकार से क्या बनता है? हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो ये जो ग्रॉस बॉडी है ये बनती है पदार्थ से, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, यानी कि एक आत्मा के ऊपर एक और जो आवरण होता है, वो मन बुद्धि और अहंकार से बनता है। तो हमें शरीर प्रदान करने की जो ये चीजें हैं, मटेरियल है, भगवान की शक्तियां हैं। इससे मनुष्य का भी शरीर बनता है, और इससे इस संसार में जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं सबका निर्माण होता है। तो अपरा शक्ति भगवान की बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। अपरा शक्ति अगर ना हो तो इस संसार के निर्माण का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। तो भगवान जड़ रूप में भी यहाँ पर विराजमान है। भगवान ने वो पदार्थ बनाए हैं, भगवान ने वो चीजें दी हैं जिनसे इस पूरे संसार में इनएक्टिव जो भी कुछ है वो एक्टिवेट, मतलब वो अस्तित्व में आएगा, वो क्रिएट होगा। समझिए, समझिए, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा हो, पर समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी शक्ति कौन सी है भगवान की? हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इसके अलावा मेरी एक और शक्ति है, जिस शक्ति को क्या कहा जाता है? पराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति यानी कि भगवान की चेतन शक्ति, यानी कि हमारे अंदर होने वाली चेतना जो हमें एक्टिव बनाती है ना, वो भगवान की चेतन शक्ति है। वो सभी जीव जंतुओं में सभी जगह विराजमान होती है, पेड़ पौधों में, सबके अंदर वो चेतन शक्ति होती है, जिससे ये जो शरीर है ये एक्टिव हो जाता है, चेतना में आ जाता है, हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं। तो वो भगवान की चेतन शक्ति है। जितना भगवान की चेतन शक्ति का महत्व है, पराशक्ति का महत्व है, उतना ही भगवान की जड़ शक्ति का महत्व है। क्योंकि अगर जड़ नहीं होगा तो चेतना करेगी क्या, है ना? चेतना कुछ नहीं कर पाएगी, उसको अस्तित्व भी तो चाहिए। तो वो अस्तित्व कहाँ से मिलेगा? जड़ से मिलेगा। शरीर ही नहीं होगा तो प्राण का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना? चेतना का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो वो एक्टिविटी जो चलेगी वो शरीर के अंदर, शरीर की वजह से चलेगी। तो जड़ और चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अभी जो जड़ है उसका विदोहन, है ना, जड़ जो है वो भोग करने के लिए एक तरीके से समझ लीजिए वस्तु है, उसका उपयोग कौन कर रहा है? उसका उपयोग चेतन कर रहा है ना। जब हमारे शरीर में प्राण आते हैं तो भगवान के द्वारा बनाई हुई इस प्रकृति में जो फल फूल चीजें हैं ये सब हमें मिलती हैं, हम यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जो जो भी भगवान ने संसार में हमें जड़ रूप में दिया है उसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो भगवान की दो शक्तियां, जड़ चेतन या अपरा और परा, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही यहाँ पर व्यक्ति के अस्तित्व को चलाने के लिए हमें पहले अस्तित्व प्रदान करती हैं, और फिर उसको अच्छे से हमें हमें यहाँ पे रहने के लिए हर तरीके का हम लोग को बॉडी देती है, और साथ में उसको एक्टिवेट भी कर देती हैं। तो भगवान की जड़ और चेतन शक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, और हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? सारे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। सब कुछ जो भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है केवल जड़ और चेतन से बना हुआ है, तीसरा और कोई पदार्थ ही नहीं है। जड़ और चेतन सब कुछ उन्हीं से बना हुआ है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। भौतिकता में जड़ की विशेषता होती है और आध्यात्मिकता में चेतन की विशेषता होती है, ठीक है। इस सब की उत्पत्ति
और प्रलय मुझे ही जानो। इसे बनाने वाला भी मैं हूं और इसे खत्म करने वाला भी मैं हूं। ये बहुत विशेष ज्ञान है, आपको इसकी महत्ता शायद अभी समझ में ना आ रही हो। धीरे 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 आप जब भक्ति में या फिर जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे ज्ञान में, तो आपको ये चीजों का डिफरेंस और चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। एक बार में हो सकता है बहुत ज्यादा समझ में ना आए, रिकॉल कीजिए चीजों को और समझने का प्रयास कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं, मैं ही शुरू करता हूं और मैं ही खत्म करता हूं। एक समय पे सृष्टि मुझसे शुरू होती है और एक समय पे सृष्टि मैं ही खत्म करने वाला हूं। सब मुझ में ही समाहित हो जाता है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो अब आप एक बार बताइए, जैसे आपने देखा होगा मोती होते हैं ना, उनका कोई अस्तित्व, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो बिखरे पड़े रहते हैं। जब उन्हें एक आधार मिल जाता है, एक धागे का बेस मिल जाता है, तो वो अपने आप में एक तरीके से एक आभूषण बन जाते हैं, है ना। अपने आप को एक मतलब वो पिरो लिए जाते हैं, तो उनका एक अस्तित्व हो जाता है, उनका एक शेप आ जाता है एक तरीके से, कि वो मतलब उपयोग में आ जाते हैं। ये समझिए, उपयोग में आ जाते हैं, है ना। बिखरे हुए मोती का क्या उपयोग होगा, है ना। जब वो पिरोए जाएंगे तो उनको उनका उपयोग होगा, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कहीं पर किसी फैब्रिक पे डिजाइन किए जा रहे हो, चाहे उनके ऑर्नामेंट्स बन रहे हो, जेवर बन रहे हो, है ना, ज्वेलरी बन रही हो, तो वो अस्तित्व में आते हैं धागे की वजह से, है ना। उनका जो आधार है वो धागा है ना, वो बेस है। ऐसे ही हमारे जीवन का आधार और इस संपूर्ण सृष्टि का आधार कौन है? वो है भगवान। वो सूत्र के रूप में, धागे के रूप में हमें और इस ब्रह्मांड को, और ऐसे पता नहीं असंख्य कितने ब्रह्मांड हैं, उनको धारण करे हुए हैं, उनको पिरोए हुए हैं उस धागे के रूप में। अगर वो आधार ना हो तो हम सबका, इस ब्रह्मांड का, इस जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अगर भगवान ने अपनी शक्तियों को यहाँ से खींच लिया तो हम तो तुरंत ही मर जाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है। और हम तो मतलब फिर खत्म ही हो जाएंगे और फिर हम भटकते ही रहेंगे, है ना। क्योंकि हमें फिर वो शरीर भी नहीं मिलेंगे और हम भगवान की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, जो भगवान में कभी विलय नहीं होगा। विलय नहीं होगा तो फिर भटकता ही रह जाएगा, क्योंकि अपने धाम तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। बात बहुत गहरी है और समझने की है। भगवान का आधार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान अगर ना हो तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है जो भगवान ने धारण करे हुए हैं और भगवान ही उनका पालन पोषण करते हैं। आगे चलते हैं। अब भगवान अपनी विशेषताओं के बारे में और विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु खम शब्द खे पौरुषम नशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान को किस तरीके से हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो भगवान हमें इस पृथ्वी पर ही दिखा देते हैं, है ना। उसके लिए हमें कहीं कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। भगवान को अगर महसूस करना है तो भगवान को यहाँ महसूस किया जा सकता है। आपको अपना जो है ना बुद्धि को थोड़ा सा खोलना होगा। भगवान साफ साफ कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आप पानी पियेंगे तो और मैं आपसे पूछूं कि जल में क्या टेस्ट है, आप कहेंगे माता जी इट इज टेस्टलेस, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्यासे व्यक्ति से पूछिए कि आपने पानी पिया, आपको कैसा लगा, तो बोलेंगे कि इससे बड़ा अमृत कुछ नहीं है। आप उसे शरबत दे दीजिए, उसका प्यास नहीं बुझेगी। आप कोई और ड्रिंक ला के दे दीजिए, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास किससे बुझेगी? केवल और केवल जल से ही बुझेगी। तो जल जो है, जल प्यास बुझाता है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका गुण है। और ये गुण किस वजह से आता है? क्योंकि माँ साक्षात भगवान विराजमान है। जल का स्वाद कौन है? वो भगवान है। वही जल जब किसी और चीज के संग मिलता है तो उसका स्वाद ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो उसका अपना नेचुरल जो टेस्ट है वो भगवान ही है। ठीक है। आज के बाद जब भी आप पानी पीजिएगा तो कम से कम भगवान को एक बार धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। उन्होंने हमें अमृत समान वो
दिव्य जल दिया है जिससे हमारा जीवन चल पा रहा है और हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। तो जब भी पानी पिए, महसूस करें कि भगवान साक्षात इसके अंदर विराजमान है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, अभी हमें लगता है ना सूर्य ना आए, अगर चंद्रमा ना आए तो हमारा जीवन तो अंधकार हो जाएगा, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो भगवान कह रहे हैं इन सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाश मैं ही देता हूँ। तुम जो दिन उठते, जब सुबह उठते हो और जो तुम सूरज की रोशनी देख के तुम्हें पता चलता है ना कि भाई दिन निकल गया है और सब चीजें अस्तित्व में आनी शुरू हो जाती है, मतलब एक्चुअली अस्तित्व में नहीं कि एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। जब सो रहे होते हैं सब लोग, उठना शुरू हो जाते हैं, सब अपने काम में लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा का गुण क्या है? उनका प्रकाश और शीतलता वो मैं ही दे रहा हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। वैदिक मंत्रों में ओमकार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ध्वनि जो है वो ओम की ध्वनि, जो हमेशा ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, वो ध्वनि भी भगवान है। भगवान बता रहे हैं आकाश में ध्वनि तथा वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। धन, मैंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, सॉरी। एक्चुअली वैदिक मंत्रों में जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है वो ओमकार है, वो भगवान है। और आकाश में जो ध्वनि गूंजती रहती है वो भी भगवान है। ठीक है, आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं मनुष्य का सामर्थ्य हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और सारे काम हम कर पा रहे हैं, देखो मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मैंने सारे टारगेट अचीव कर लिए। भगवान कह रहे तुम नहीं हो वो मैं हूँ। तुम्हारा जो सामर्थ्य, तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है वो मैं हूँ। और इस तरीके से हम भगवान को इस पृथ्वी पर पहचान सकते हैं। कल अभी आप जब भी कुछ करने जाएं, कोई माता जी खाना बनाने जाएं और बहुत टेस्टी खाना बने, है ना, भगवान का भोग बनाने के लिए जाएं, कोई प्रभु जी गार्डनिंग करने के लिए जाएं और पौधा बहुत अच्छे से स्ट्रांगली चल रहा हो, बहुत सुंदर सुंदर फूल देने लगे, तो ये समझिएगा कि वो गार्डनिंग आपने नहीं करी है, वो भोजन आपने नहीं बनाया है, वो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया था। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से अपनी जॉब्स में बहुत अच्छे अच्छे से रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, आप लोग अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो हमेशा ये समझिएगा कि वो सामर्थ्य भगवान है। साक्षात भगवान आपके अंदर विराजमान है और वो भगवान कार्य करा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी आपको जो उपलब्धि मिले उसका श्रेय खुद नहीं लेना, भगवान को देना है। भगवान ही वो है जो हमें ये सब विशेषता, मतलब अगर किसी भी चीज में कोई भी विशेषता है, कैसी भी विशेषता है, तो वो विशेषता भगवान है। यहाँ तक ही सीमित नहीं होती भगवान की विशेषताएं, भगवान की बहुत विशेषताएं जिनको समराइज करके भगवान ने यहाँ बताया हुआ है। तो पानी में स्वाद है, चांद सूरज में रोशनी है, वैदिक मंत्रों में ओम है, ध्वनि है, योग्यता है, सुगंध है भगवान पृथ्वी की, आग में तपिश है ना, सभी की जिंदगी भगवान है, तपस्वियों का तेज भगवान है, तपस्या भगवान है, सॉरी, अभी सबका मूल बीज भगवान है। बुद्धिमान जो लोग कार्य करते हैं उनकी बुद्धि भगवान है, शक्तिशाली पुरुषों का कौशल भगवान है, शक्ति भगवान है, और धर्म के विपरीत ना हो तो काम भी भगवान है, अगर धर्म के साथ चले तो सेक्स लाइफ भी भगवान है, संतान उत्पत्ति के लिए जो सामर्थ्य हमें चाहिए वो सब भी भगवान है, अगर धर्म के साथ हो तो। अगर ये धर्म से विरुद्ध हुआ, यानी कि पति पत्नी जो गृहस्थ का संबंध है, अगर ये उससे विरुद्ध हुआ, तो वहां भगवान नहीं है, वो फिर भोग है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार अगर सब कुछ जो आपके जीवन में है वो मैं हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति सारे गुणों, मेरी शक्ति से सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अभी तो वो मेरे अधीन है। तो जो माया देवी है, जो तीन गुणों को नियंत्रित करती हैं, वो तीन गुण और माया देवी का जो अस्तित्व है वो भगवान की वजह से है। भगवान ने ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को बनाया है, जिससे हम लोग गुणों में बंध जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इनका रचना मैंने करी है, इनको बनाने वाला मैं हूं, तुम जिस भी गुण में बंधे हुए हो उसका कारण भी मैं हूं, परंतु इसे बनाने के बावजूद भी मैं इसमें लिप्त नहीं हूं, मैं इससे पूरी तरीके से खुला हुआ हूं। मैं इन गुणों के अंदर नहीं आता, मैं इन गुणों में नहीं बनता, मैं इन गुणों से परे हूं। तो मैंने इन्हें बनाया है, मैं इनका नियंत्रण करता हूं, पर मैं इसके अंदर लिप्त नहीं हूँ। तीनों गुणों वाली सतरज तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। गुणातीत मतलब भगवान जो है इन गुणों से परे हैं।
और अविनाशी हैं, कभी भी उनका नाश नहीं होगा, कभी भी उनको उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति हैं वो ये जो संसार है, वो जो इसमें जो हम लोग हैं, हम इस बात को नहीं जानते और नहीं मानते। आगे भगवान क्या बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही समझने वाली बात है। देवी हेशया गुणमयी मम्माया दुरातया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो अब ये जो प्रकृति है इसके 3 दिव्य गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। इन गुणों को पार कर पाना कठिन है। व्यक्ति गुण तमोगुण से रजो में आ सकता है, रजो से सतोगुण में आ सकता है, पर फिर भी सतोगुण में क्या होता है, सतोगुण में भी पुण्य कर्म करने पर बंधन लगता है ना। पुण्य कर्म का बंधन लगता है, तो पुण्य कर्म फल भोगने के लिए हमें जन्म मृत्यु का चक्र लेना पड़ता है और इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के लिए आना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे शरणागत होकर आप इन तीनों बंधनों को काट सकते हो। अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो सतरज तम के जो भी इफेक्ट हैं आपके ऊपर से हट जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे, हाउ, क्यों, शरणागत लेकर ही क्यों, यही क्यों रास्ता है, ऐसे ही क्यों हो जाएंगे, क्यों, मतलब और कोई रास्ता क्यों नहीं है, या फिर हम शरणागत ही क्यों जाएं, ऐसा करने से विशेष क्या होगा। ऐसा करने से विशेष ये होगा कि क्योंकि भगवान ने अभी एक ही सेकंड पहले आपको बताया कि मैं इन तीनों गुणों में बंधा हुआ नहीं हूं। हम्म। तो और हम इन तीनों गुणों में बंधे हुए हैं, हम सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में बंधे हुए हैं। तो हमें इस भंवर से पार कौन लगा सकता है, हमें इस भंवर से पार सिर्फ वो लगा सकता है जो इस भंवर में फंसा हुआ ना हो। और वो कौन है, वो स्वयं श्री भगवान हैं, जो इन गुणों के अधीन नहीं है। जो इस पानी में जो डूब नहीं रहा वही तो किसी को बचा पाएगा ना, डूबते हुए को, जो डूब नहीं रहा, जो पानी के बाहर है वही तो बिना, जो वही तो डूबने वाले व्यक्ति को बचा सकता है ना। जो खुद डूब रहा होगा वो दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को क्या बचाएगा। तो भगवान जो इन गुणों से बाहर है, भगवान जो बिल्कुल सेफ साइड बैठे हुए हैं, वो हमें इस भव सागर से, इस समुद्र से पार लगा सकते हैं। क्योंकि फंस तो हम रहे हैं, भगवान तो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनका कभी कोई कुछ भी खराब उनके साथ नहीं होने वाला, तो वो हमें निकाल लेते हैं। इसलिए शरणागति जरूरी है, क्योंकि वो पावर ही केवल भगवान के पास है, हमारे पास वो पावर नहीं है। आगे भगवान बहुत सुंदर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अभी इसे समझिएगा ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा अधम माया अपहृत ज्ञाना ज्ञा आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो इन्हें क्या कहा गया है, दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट लोग, दुष्कृतिनो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुष्कृतिनो कौन, दुष्ट जो भगवान की शरण में नहीं जाते उन्हें दुष्कृतिनो कहा जाता है। दुष्कृतिनो कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। निपट मूर्ख, निपट मूर्ख कौन होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, सिर्फ उसको सोकर उठना है, उसे कार्य करना है, भोजन का अरेंजमेंट करना है, भोजन को ग्रहण करना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर लगना है, फिर भोजन ग्रहण करना है, भोजन का अरेंजमेंट करना है, फिर सो जाना है। ना उसके पास संसाधन है, ना कोई व्यवस्था है, ना उसे ज्ञान है। जैसे गधा, प्रभुपा जी ने उदाहरण दिया है, गधा। गधा क्या करता है, उसके ऊपर चंदन की लकड़ी लदी हो, उसके ऊपर ईंट पत्थर लग रहे हो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे तो क्या करना है, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना है और थोड़ी सी घास खानी है। वैसे ही लोग क्या होते हैं, निपट मूर्ख होते हैं, जो अपने जीवन को गधे की तरह चलाते हैं। सिर्फ उठना है, मतलब जो रोटी है उसका अरेंजमेंट करना है, खाना है और सो जाना है, उन्हें निपट मूर्ख कहा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, इनके पास तो फैसिलिटीज नहीं थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास फैसिलिटीज हैं थोड़ी बहुत, है ना, वो गधे नहीं है।
पर वो कौन है? वो है नरा अधम, नरों में अधम, नरा अधम। वो कौन लोग होते हैं? जिनके पास फैसिलिटीज हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फैसिलिटीज हैं, और वो उसको होने के बाद भी, और उन्हें ज्ञान भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उसको होने के बाद भी उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं और खुद को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, नरा अधम। जैसे कि आप देखते हो राजनेता इस कैटेगरी में आते हैं। झूठ बोलना है ना, और हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ट्रिकी बहुत टाइप होते हैं, ट्रिकी टाइप के होते हैं, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के अपने काम बनाना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? नरा अदम कहे जाते हैं, कि रिसोर्सेज का गधे की तरह अभाव नहीं था, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं हुए। फिर इसके बाद तीसरे लोग आते हैं माया अपरहत ज्ञाना। माया अपरहत ज्ञाना मतलब क्या? जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, उन पे प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, उन पर सारे साधन हैं, धन का, आजीविका को चलाने का, ज्ञान का सारा साधन भगवान ने दिया है, और बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। फिर भी वो ज्ञान का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करना चाह रहे, जैसे कि साइंटिस्ट, जैसे कि दार्शनिक, साहित्यकार, जैसे कि कवि। कवि कवि भी इस कैटेगरी में आते हैं। कितना काल्पनिक लोग वो लोग होते हैं कवि, और कितनी कल्पना में जीते हैं, पर इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं निकाल के ले आते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए जरा भी नहीं करते। साइंटिस्ट इतना पैसा कमाते हैं, जीवन को पूरा रिसर्चेज में निकाल देते हैं, पर भगवान से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये क्या है? ये है माया अपहृत ज्ञाना, माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, माया द्वारा हरे हुए लोग हैं। आगे आते हैं नास्तिक। नास्तिक कौन है? ना तो उन पे ज्ञान है, मतलब ज्ञान हो ना हो, धन हो ना हो, उनकी तो भगवान में आस्था ही नहीं है, वो तो भगवान की एग्जिस्टेंस को ही नकार जाते हैं। तो चार कैटेगरी है। अगर मैं वैसे इन जनरल आपसे पूछती, जो भगवान को नहीं मानता उसे आप क्या कहते हैं? माता जी, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, लेकिन भगवान ने विशेष करके चार कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर दिया। तो आज तक तो हम केवल नास्तिक ही वर्ड समझते थे ना, अब हम चार तरीके की कैटेगरी को जानते हैं। मूर्ख हैं, नराधम है, माया अपरत ज्ञान, माया द्वारा ज्ञान हरे वाले लोग हैं, और नास्तिक हैं। चार कैटेगरी हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते और कभी भी नहीं जाते, और इनका रिजल्ट भी बहुत ही बुरा होता है, वो अभी आपको आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। अब चार वो लोग हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं, तो वो कौन लोग हैं? चतुर्थ विद्या भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च भरत वृषः। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस मतलब जो चार लोग हैं पुण्य आत्मा, वो भगवान की सेवा करते हैं। आर्थ कौन हो गए? आर्थ हो गए जो पीड़ित हैं, जिन्हें कोई कष्ट है। चार वजह से लोग भगवान की सेवा में जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? जिन्हें कोई कष्ट है, दुख में कहाँ जाते हैं? भगवान प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुंह से तभी सबसे पहले यही शब्द निकलता है। उसके बाद जिज्ञासु, जिन्हें भगवान को जानने की इच्छा होती है कि आखिर है तो है कौन भगवान, मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। अर्थार्थी, जिसके पास पैसा नहीं है, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अभी ये काम करना है, प्लीज कुछ भी करके मेरा अरेंजमेंट करा दीजिए। फिर आते हैं ज्ञानी, जिनके पास ज्ञान है, वो किसी लालच में नहीं जा रहे, उनके पास ज्ञान है, तो वो भगवान को ज्ञान की वजह से जानना चाहते हैं। तो ये चार कैटेगरी आती हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और किसी भी लाभ की आशंका उसमें निहित नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि ये चारों लोग जो हैं किसी ना किसी आशा से भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है वो निष्काम होती है, उसमें कुछ भी इस तरीके का बाउंडेशन नहीं होती है, कुछ भी लालच उनके उसमें नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी देखो, अर्थार्थी आया, उसे पैसा चाहिए, पर गया कहाँ? भगवान की शरण में। पीड़ित आया, उसको अपने लिए भगवान से सहायता चाहिए, पर कहाँ गया? भगवान की शरण में। जिज्ञासु, उसे तो जानना ही भगवान को था, और ज्ञानी को तो ज्ञान ही था, तो वो भगवान की शरण में गए, लेकिन किसी भी डिमांड की वजह से गए, पर गए कहाँ? भगवान के शरणागत। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अपनी लिस्ट लेकर भी तुम मेरे पास आ गए ना, पर कम से कम तुम मेरी शरण तो आए। तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ये कहते हैं कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे, अभी जैसे भी आ रहे हो आ जाओ। भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। कम से कम ये उन कैटेगरीज से तो बहुत अच्छी है ना, जो पीछे वाला सेक्शन हमने पढ़ा था दुष्कृतिनों वाला, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सुकृतिनों कहा जाता है, जो भगवान की शरण में जाते हैं।
उन दुष्टों से ये लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे किसी लालच में ही जा रहे हैं पर भगवान की शरण जा रहे हैं, किसी भी तरीके से सही भगवान की भक्ति में स्टेप इन कर रहे हैं, तो उनसे बहुत अच्छे हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है गजेंद्र का। गजेंद्र जो थे वो पीड़ित थे, पैर जो था उनका मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और भगवान से प्रार्थना करी और भगवान तुरंत से उनको हेल्प करने के लिए आ गए। दूसरा एग्जाम्पल आता है द्रौपदी महारानी का। उनको चीर हरण जब हुआ तो कोई नहीं बचा पाया, स्वयं श्री कृष्ण आए और चीर भरा दिया। तीसरा एग्जाम्पल आता है सुखदेव गोस्वामी का। जब वो मतलब जन्म लेने वाले थे पृथ्वी पर, तो वो जन्म लेना नहीं चाहते थे। माता बहुत समय तक परेशान थी और वो बाहर नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं बाहर आया तो माया में फंस जाऊंगा। इतना ज्ञान उन्हें अंदर ही हो चुका था। तो भगवान ने आकर उन्हें आश्वासन दिया कि आप माया में नहीं बंधोगे, तब उनका जन्म हुआ। ऐसे कहा जाता है कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे वो। अगला एग्जाम्पल आता है परीक्षित महाराज का। अच्छा, वो जो ये जो एग्जाम्पल है ये भी पीड़ित का है, द्रौपदी महारानी का भी पीड़ित का है और गजेंद्र का भी पीड़ित का है। तीनों ही पीड़ित वाली कैटेगरी में यानी आर्त वाली कैटेगरी में आते हैं। अगला एग्जाम्पल जो आता है वो परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी का आता है। नैमिष ये जो परीक्षित महाराज हैं ये जिज्ञासु हैं, और जब इन्हें श्राप मिल गया था कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या करा कि भगवान की कथा सुनने का आग्रह करा। और सुखदेव गोस्वामी इन्होंने प्रवचन दिया, दिन रात नॉन स्टॉप उन्होंने कथा सुनाई और इन्होंने कथा सुनी। तो ये जो थे आपके परीक्षित महाराज वो गए जिज्ञासु, और ज्ञानी कौन हो गए? ज्ञानी हो गए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी। नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है यहाँ पर ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जो थे वो अर्थार्थी की कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके मन में लालच था, लालच ही कह सकते हैं शायद, लोभ था कि वो पिता से बड़ा राज्य चाहते थे। बाद में ज्ञान हो गया, हालांकि वो लालच खत्म हो गया था, लेकिन उस समय पिता से बड़ा राज्य चाहते थे और इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो वो अर्थार्थी कैटेगरी में आ गए। सुग्रीव को भी अपना राज्य चाहिए था, तो वो अर्थार्थी कैटेगरी में आ गया। लास्ट में आती नैमिषारण्य में जो भी लोग जो साधु लोग थे जो भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, वो जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वो ज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ सारी कैटेगरीज आपको समझाई गई हैं। ये वो लोग जो होते हैं जो किसी भी कारण से जाएं पर भगवान की भक्ति में जाते हैं तो भगवान को प्राप्त करते हैं, चाहे इनके अपने ही पर्सनल इश्यूज क्यों ना हो। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनो ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रिया। इसमें से जो परम ज्ञानी है वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है और वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, इसमें से भगवान को सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय भगवान को ज्ञानी है, क्योंकि उसके मन में कोई भी लोभ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ही कार्य करना चाहता है, भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान भी उसे सबसे प्रिय मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बाकी लोगों को सेवा नहीं देते या भगवान बाकी लोगों को वैल्यू नहीं देते, लेकिन ज्ञानी जो है वो निष्काम भाव से भगवान के पास जा रहा है। बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है, वह जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये 1 सेकंड में आने वाला ज्ञान नहीं है, वो केवल खडवांग महाराज को आया था। लेकिन ये क्या है? जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं मनुष्य को ये जानने में कि भगवान स्वयं श्री भगवान है और हमें उनके शरणागत होना है। और जैसे ही वो भगवान के शरणागत होता है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा जन्म बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। जब व्यक्ति को जिस जन्म में भगवान की शरणागति मिल जाए, वो जन्म ये समझिएगा पीछे बहुत सारे जन्म लेने के बाद आया था। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, वे अपने स्वभाव को के अनुसार पूजा विशेष की विधानों से पालन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं की शरण में जाते हैं भौतिक इच्छा के लिए। कुछ लोग किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं। कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो जिसकी भक्ति में जाता है वो उसी के अनुसार स्वभाव को प्राप्त करता है। देवी देवताओं की पूजा वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? देवलोक में जाएंगे, है ना। जो मनुष्य की पूजा कर रहा है वो पृथ्वी लोक के चक्कर काटता रह जाएगा, या फिर यक्ष गंधर्व की पूजा कर रहे हैं तो वो वहां चले जाएंगे, और जो भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है वो उनके लोकों में जाता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ,
जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अभी भगवान बहुत दयालु हैं। अगर आपके मन में कोई लोभ लालच है और आप ये चाहते हो कि जी शिव जी की पूजा करनी है, इससे मुझे फल मिल जाएगा, भगवान कहते कोई बात नहीं, कर लो। मैं ये वो कोई हिटलर थोड़ी ना है जो कहेंगे नहीं नहीं मेरी पूजा करो। कहते कोई बात नहीं, पूजा करो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान की भक्ति है। लेकिन वहां भगवान की भक्ति वो तब मानी जाती है जब आपका लालच नहीं होता। देवी देवताओं की पूजा करने के लिए भगवान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने पूजा को लालच के संग जोड़ दिया है। आप एक लिस्ट लेके पहुंच जाते हो हर मंदिर में और कहते हो कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। तो हम भौतिक इंद्रियों में बंधने के लिए, भौतिक जाल में बंधने के लिए पूजा करते हैं, भगवान के लिए पूजा नहीं करते, उन देवी देवताओं के लिए भी पूजा नहीं करते, अपनी लिस्ट के लिए पूजा करते हैं। तो जिस दिन हम वो लिस्ट को छोड़ देंगे उस दिन से हम पूजा करते हैं, ये माना जाएगा। अन्यथा हम वो लिस्ट के लिए पूजा करते हैं, लिस्ट की पूजा करते हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, इच्छाओं की पूजा करते हैं जो हमारी लंबी लिस्ट में है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिसकी पूजा करोगे उसके धाम जाओगे। ऐसी श्रद्धा से समन्वित भगवान कह रहे हैं मैं उस श्रद्धा को और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, भाई जाओ तुम देवी देवताओं की पूजा करने में लग जाओ। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ भगवान ही प्रदत्त कराते हैं, यानी भगवान ही देते हैं। वो जो देवी देवता आप लोगों को लाभ दे रहे हैं या सबको लाभ देते हैं, जिन्हें देवी देवताओं को भगवान ने अपॉइंट करा हुआ है, वो कैसे देते हैं, उनको पावर कौन देता है? उनको पावर देते हैं पीछे से बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि भाई तुम जाओ, तुम इस चीज के लिए अपॉइंट हो और तुम जाकर भगवान के, मतलब तुम जाकर इन लोगों की हेल्प करो और इन्हें जो चाहिए तुम वो प्रदान करो। तो भगवान वो पावर देते हैं, यानी कि उनके पास शक्तियां भगवान से आती हैं। तो इनडायरेक्टली जो मेन हम देख नहीं पाते, लेकिन मेन जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भगवान से आ रहे हैं। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अभी मैं बता चुकी, देवताओं की पूजा वाले देवलोक में जाएंगे, जन्म लेंगे, उसके बाद वहां उपभोग करेंगे और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? भगवान के परम धाम पहुंच जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान क्या कह रहे हैं कि बेवकूफ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है, अभी मैंने शरीर ले लिया है। पागल हैं वो जो ये ऐसा कहते हैं, क्योंकि आ, निराकार भी तब होता है जब साकार होता है। जैसे कि फूल में सुगंध तब होती है जब फूल होता है ना। सूर्य का प्रकाश तब आएगा जब सूर्य का अस्तित्व होगा। तो साकार के बिना निराकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो साकार पहले होता है, निराकार बाद में होता है ना। और भगवान का स्वरूप शुरू से ही यही है। जो इस बात को जान लेगा वही समझदार होगा, जो इस बात को नहीं जानता वो मूर्ख कहलाएगा। मूर्खों, मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ। जो मूर्ख हैं, जिस बात को नहीं मानते, भगवान उनके लिए कभी भी प्रकट नहीं होते। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य है, उनके लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं। वे नहीं जान पाते कि मैं जन्म तथा विनाशी हूँ। भगवान का कभी जन्म ही नहीं हुआ और कभी भगवान कहीं खत्म ही नहीं होने वाले। तो बहुत सारे लोग भगवान को केवल मनुष्य मानते हैं और भगवान को भगवान नहीं मानते। और बहुत सारे लोग भगवान को निराकार मानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जिनको, जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। जैसे कि नास्तिक, नास्तिक को तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेरी जो एक थोड़ी लोअर वाली शक्ति है वही काम कर जाएगी। तुम मुझे नहीं मानते तो मैं तुम्हारे लिए हाइड हो गया, तुम मानोगे ही नहीं जीवन भर मुझे, तुम ऐसे ही रहोगे। अभी जो लोग भगवान को मानते हैं पर निराकार मानते हैं, उनके लिए भगवान थोड़ी हायर शक्ति से आच्छादित हो जाते हैं। वो होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति में क्या होता है, क्योंकि जो निराकार को मानते हैं वो भगवान के साकार अस्तित्व को नहीं मानते। तो निराकार वाले रूप में क्या होता है कि वो भगवान का एग्जिस्टेंस मान मान रहे हैं पर शेप नहीं मान रहे हैं ना, भगवान का रूप नहीं मान रहे। तो एग्जिस्टेंस मानने के लिए उन्हें ध्यान में जाना पड़ेगा और ध्यान लगाने के लिए उनको वो जो है ना, उन्हें वो गुणों को पार करना होगा जो भगवान के माया देवी के गुण हैं। तो वो गुण वो बहिरंगा शक्ति द्वारा होते हैं और वो उन गुणों को पार कर जाते हैं। तो उनके लिए भगवान ने एक और हायर बैरियर लगा दिया। उनके लिए भगवान ने लगा दिया अंतरंगा शक्ति का बैरियर। वो उनके लिए ढक जाते हैं अंतरंगा शक्ति से, आवरण कर लेते हैं अंतरंगा शक्ति का कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल छिप गया। जो बिल्कुल नहीं मानते उनके लिए बहिरंगा शक्ति, और जो मानते हैं पर निराकार को मानते हैं उनके लिए अंतरंगा, हायर लेवल की सिक्योरिटी भगवान ने लगा दी। अब इसके बाद मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, ठीक है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं सब कुछ, जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो
होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ, समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, पर भगवान को जानने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबसे पहले है। हम सबका अस्तित्व तो भगवान से बाद में आया है। ये शाम तत् ये शाम त्वगंत पापम जानना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वह मोह से द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने पहले पुण्य कर्म करे थे, पहले का आज का फल नहीं है भक्ति की सेवा, जन्म जन्मांतर से हम ये कर्म करते आ रहे हैं, तो आज जाकर ये फलीभूत हो रहे हैं कि मैं भगवान के नाम का सहारा मिल पा रहा है ना। और भगवान हमें हम ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म करे थे और पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, यानी पाप कर्म खत्म हो चुके हैं। तो ध्यान देना क्या होगा, यहाँ हमें और ज्यादा समझना होगा, और ज्यादा हमें क्या बोलते हैं, अलर्ट रहना होगा कि कुछ तो था जो भगवान की भक्ति हमें मिली है। अब वो कुछ क्या था, वो पूर्व जन्मों के, पता नहीं कितने लाखों जन्मों के हमारे पुण्य कर्म थे। पाप कर्म खत्म हो गए हैं पूर्व जन्मों के। अभी क्या करना है, इस जन्म में कोई पाप ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। सादि भूतादि देवं माम सादि यज्ञै च ये विदु प्राणाये काले अपि च माम ते विद्युत चेतसा। जो मुझ परमेश्वर की को मेरी पूर्ण चेतना में पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, अपने मृत्यु के समय मुझ भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान को कौन मान सकता है आखिरी समय में, वही भगवान को जान सकता है जो शुरू से भगवान को जानता आया हो कि भगवान ही परम पुरुष भगवान है। अन्यथा भगवान को अंत समय में जानने का कोई रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ प्रभुपाद जी 7वें अध्याय को समराइज करते हैं। क्या बताते हैं, ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि किसी भी प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है तथा इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान को समझ सकता है। साथ ही वह जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार से कृष्ण को भुलाने से प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है, और यह समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहतु की कृपा के लिए करना चाहिए। अहतु की कृपा मतलब बिना हेतु की कृपा, जिसमें कोई इच्छा ना हो, हेतु ना हो, जिसमें हमारा वो होती है अहेतु की कृपा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई लालच ना हो, उसकी बिना लालच वाली कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का ये शरणागत होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तरीके से समझा दिया कि जीवन बहुमूल्य है, भगवान के मतलब विशेष कृपा से मिला है। साधु संग कर कर, सही लोगों का संग कर कर, भगवान के बारे में जानकर अपने जीवन को भगवान से जोड़ लें और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ हमारा ये जो 7वां अध्याय है, जो कि बहुत सुंदर अध्याय था, समाप्त होता है। अभी कल हम मिलेंगे नए अध्याय में, और बहुत ही विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का वो चैप्टर, वो भी आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। कल क्लास में बने रहिएगा और ध्यान से भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहिए और जानने की कोशिश कीजिए। अभी आप सेकंड सेक्शन में चल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए और सारी चीजों को सुनने और समझने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।